डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का दूसरा पद्यांश हिंदी आरोह भाग 2 की महत्वपूर्ण व्याख्याओं के अंतर्गत पाठ 1 आत्म परिचय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, कक्षा 12वीं 12th क्लास के लिए। तो दूसरा पद्य इनका, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। सुप्रसिद्ध छायावादी गायक और कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ अपने मस्त मौला और मनमौजीपन की बात करते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले हम संदर्भ पर आ जाते हैं। हम इसके पहले वीडियो में संदर्भ प्रसंग बता चुके हैं, लगभग समान ही हैं। संदर्भ में वो कहते हैं, प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण में डॉक्टर बच्चन जी अपने जीवन के मनमौजी शैली का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में हम कितने मस्त मौला और मनमौजी हैं, वो इस बात का वर्णन करते हैं। व्याख्या, हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि व्याख्या और अर्थ में बहुत अंतर होता है। ये जो 4 पंक्तियां हैं, हमें इनकी गहराई तक उतरना है, इनके भावों में जाना है। कवि के भाव क्या हैं, कवि क्या कहना चाह रहा है, उसका कहने का उद्देश्य क्या है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम वो बात कहते हैं, उसका अर्थ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन भाव उसका कुछ अलग होता है। तो यहां हमें भाव पर जाना है, कविता का भाव क्या है। तो यहां पर वो कहते हैं, अगर इसका अर्थ देखा जाए तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मैं स्नेह रूपी मदिरा, सुरा मदिरा को कहते हैं, मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूं, मैं पीता हूं उसको। कौन सी मदिरा? स्नेह रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा। जो यहां प्रेम को मदिरा क्यों कहा गया है, हम आपको बता देते हैं। जिस प्रकार मदिरा को पीने के बाद व्यक्ति अपनी सुध बुध खो देता है, उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं होता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति जो प्रेम में होता है, उस व्यक्ति को भी किन्हीं चीज़ों की सुध बुध नहीं होती। वो ना अपना अच्छा देखता है, ना बुरा देखता है, और ना ही वो संसार उसके बारे में क्या कहेगा ये देखता है। उसको तो केवल एक ही धुन रहती है, प्रेम रूपी सुरा की। जिस प्रकार एक मदिरा पान किए हुए व्यक्ति को अपने मान सम्मान इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं होती है, उसी प्रकार एक प्रेम रूपी सुरा पीने वाले व्यक्ति को भी अपने मान सम्मान या संसार की कोई फिक्र नहीं होती है। तो यहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैंने प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। पान करने से पहले मैंने सोचा था कि हमें इस संसार का ध्यान नहीं करना है। संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, अच्छा भी कहेगा, बुरा भी कहेगा। कुछ लोग पागल कहेंगे, कुछ लोग दीवाना कहेंगे, जो जिसके मन में आएगा कहेगा, क्योंकि मैंने तो प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है। मैं संसार की तरफ बिल्कुल नहीं देखता कि कौन मुझसे क्या कहेगा। अगली पंक्ति में कहे, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार, कभी कहता है संसार के बारे में, बताता है कि संसार उन्हीं को पूछता है, संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है जो इस संसार की गाते हैं, अर्थात इस संसार की प्रशंसा करते हैं। इस संसार में, इस स्वार्थी संसार में, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी इस संसार को स्वार्थी संसार बताते हैं। ये इतना स्वार्थी संसार है कि आप संसार में लोगों की प्रशंसा करते रहो, चाहे झूठी करो, तो वो आपको पूछते रहेंगे, और अगर आपने सच बोल दिया तो आपसे बुरा कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसा ये संसार है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ऐसा ही बताते इसको कि स्वार्थी। तो यहां वो कहते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार उन्हीं की पूजा करता है। पूछना मीन्स होता है पूजा करना। और जो जग की गाते, अर्थात जो संसार की प्रशंसा कर रहे हैं,
उन्हीं को संसार पूछ रहा है। आगे की पंक्ति में वो कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं तो केवल अपने मन, मेरे मन में जो आ रहा है, मेरे भावों में जो है, मन क्या है, भाव है ना, जो मेरे मन में भाव उठते हैं मैं उन्हीं को गाता हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं। देखिए यहां पर प्रसंग में लिखा है, हमने प्रस्तुत अवतरण में डॉक्टर बच्चन जी ने अपने जीवन के मनमौजी शैली का वर्णन किया है। उनकी जीवन की जो मनमौजी शैली है उसका वर्णन किया है। मनमौजी का मतलब मस्त मौला है, वो किसी पर ध्यान नहीं देते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। व्याख्या में क्या कहते हैं, सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का पान किए रहता हूं, मैं तो हमेशा प्रेम रूपी सुरा मैंने पी ली है, मैं तो उसी को पिए रहता हूं हमेशा। कभी को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं कि यह संसार उसके बारे में क्या सोचता है, उसे पागल, प्रेमी, दीवाना तक कहता है। कभी के अनुसार यह जग बड़ा स्वार्थी, ये संसार स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं की पूजा करता है जो इस संसार की प्रशंसा करते हैं। परंतु कभी को इस स्वार्थी दुनिया और भौतिकवाद से कोई सरोकार नहीं है। ये दुनिया स्वार्थी है और भौतिकवाद जानते हैं आप किसे कहते हैं, ये भौतिक है। कार, बंगला, गाड़ी, लग्जरी लाइफ, वस्तुएं, जमीन, संपत्ति, धन, ये सब भौतिकवादी चीज। कभी कहता मुझे संसार, स्वार्थी संसार और भौतिकवादी चीजों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। वह तो उसी का गान करता है जो उसके मन में होता है, जो मन में है, जो उसके भावों में है, वो उसी का गान करता है। यहां हम आपको काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहां हम सबसे पहली लाइन देखेंगे, स्नेह सुरा रूपक अलंकार। इसमें कल हमने जो वीडियो डाला था उसमें दो तार, सुर के दो तार जो पंक्ति थी उसमें रूपक अलंकार था, लेकिन आज स्नेह सुरा। रूपक अलंकार के बारे में हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि रूपक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय और उपमान एक हो जाते हैं। उपमेय और उपमान जहां एक रूप हो जाते हैं, उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, इसलिए इसका नाम रूपक अलंकार पड़ा है। रूपक अलंकार इसके कार्य के अनुसार पड़ा है, क्योंकि उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। यहां स्नेह मीन्स प्रेम और सुरा मीन्स मदिरा। यहां प्रेम रूपी स्नेह सुरा मतलब प्रेम रूपी मदिरा, या प्रेम और मदिरा दोनों अलग हैं, लेकिन यहां वो कहते हैं मैंने स्नेह सुरा, स्नेह ने सुरा का रूप धारण कर लिया है, उपमेय ने उपमान का रूप धारण कर लिया है, स्नेह ही सुरा बन गया है, स्नेह ही मदिरा बन गया है। तो यहां पर रूपक अलंकार है। हम काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, सबसे पहले यहां कवि अपने संसार की स्वार्थपरता को अभिव्यक्त किया है। कवि ने इस संसार की स्वार्थपरता को अभिव्यक्त किया कि संसार स्वार्थी है, क्योंकि संसार उन्हीं के गुणों का गान, उन्हीं की पूजा करता है जो संसार के लोगों को प्रशंसा करते हैं, संसार की प्रशंसा करते हैं। आह कितनी अच्छी दुनिया है, कितने अच्छे लोग हैं। एक नेता कहता है मेरी विधानसभा के लोग अच्छे हैं, एक सांसद कहता है मेरी संसदीय क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं। वो स्वार्थ प्रथा से उनकी प्रशंसा करता है और उसी को वो पूजने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये संसार उन्हीं की पूजा करता है जो उसकी प्रशंसा करते। तो पहले इसमें हमने लिखा कवि ने इस संसार की स्वार्थपरता को अभिव्यक्त किया है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, हम आपको बता चुके हैं ऊपर। श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग, जहां प्रेम की बात होती है वहां श्रृंगार तो आ ही आता है। अगला हम बस अति शीघ्र अगला वीडियो जारी करने वाले हैं इसी के पद्यांश की व्याख्याओं का।